विक्रमी संवत 2082 का आज प्रारंभ हो गया। आओ मिलकर भारतीय नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आप सबको चैत्र नवरात्रे एवं भारतीय नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमको आज प्रण करना है, हर भारतीय को घर में रहना है, हर घर को भारतीय बनाना है, हर घर को भारतीय बनाना है, हर घर में भारतीय बनकर रहना है, आत्मीय संबंध बनाकर रहना है। क्या हर घर को भारतीय बनाना है, हर घर में भारतीय बनकर रहना है, आत्मीय संबंध बनाकर रहना, त्याग सेवा का भाव रखना है, परिवार को संस्कार देना है, संस्कृति और धर्म केंद्र बनाना है, संस्कृति और धर्म केंद्र बनाना है। हम सबको तुलसीदास जी की रामायण का जो सार है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। आज हम प्रण करें तो हम दूसरों का भला करेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि दूसरों का भला करने के समान कोई भी धर्म नहीं है। और आज प्रण करेंगे, मेरे विचारों से, मेरे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि यही है पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा, दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आइए आज हम प्रण करें कि मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होगा, मैं दूसरों का भला करूंगा। नर सेवा नारायण सेवा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रण करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं, जीविका जीवन के लिए है। ध्यान से सुनना पड़ेगा, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। और जगदीश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, नर सेवा नारायण से, दूसरों का हित करने से, भला करने से। इसीलिए परिवार बोधन ने क्या कहा है, प्रतिदिन प्रण करो, प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए देंगे। और प्रतिदिन इस वर्ष हम कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए देंगे, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। तभी भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने वाला है। भारत सबको मार्गदर्शन देने वाला है। आइए सब हम मिलकर ये गीत गाएं। अपना घर कैसे बनाना, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम। हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। माता सीता ने जब उनको वनवास मिला प्रभु को, उस समय अपने मायके में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई नहीं, कुछ नहीं बोली माता सीता। उन्होंने सब युक्तियां अपने ससुराल में से निकाली। हम सब ससुराल वाले, लड़की वाले सब मिलजुल करके बैठ करके ये प्रण करें कि हम ये जो हमारी संस्कृति है, जिसके में तलाक डाइवोर्स नाम का कोई शब्द नहीं है, हम इसको नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। दोनों पक्ष विचार करना चाहिए कि हमारा जो समाधान है हम आपस में मिलजुल करके निकाल सके और संस्कारित भाव से कर सके। इसलिए हम अपने परिवार को मजबूत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे,
बोलिए सब अपने आप मन में बोलिए, भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आनंद में राममय परिवार बनाएंगे, शिवमय परिवार बनाएंगे, नानकमय परिवार बनाएंगे। और ये कैसे बनेगा? जब हमारी भावना होगी कि हम सबको कैसा भाव? दूसरों के हित का भाव, दूसरों को आगे बढ़ाने का भाव। कैसे? देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूर्य हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये भाव मन में आज बनाइए। प्रतिदिन 1 रुपया 1 घंटा समाज हित के लिए निकालेंगे, हमारा भी कल्याण। 1 रुपया बहुत महत्व रखता है। 140 करोड़ रुपया निकलेगा और उन वर्गों तक जाएगा जो वर्ग पिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, जो अनपढ़ है उनको पढ़ाएंगे, जो बिछड़ गए, जो मूक हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनको हम वाणी देंगे। तभी हमारा जो है प्रण पूरा होगा। आइए सब इस नव वर्ष की प्रतिपदा पर, जो कि फूलों से खिली हुई है, हमारा उज्जवल भविष्य की ओर हमें संकेत कर रही है, तो हम अपने जो मनुष्य जीवन है उसको सार्थक बनाएं। सार्थक जीवन और सुखी जीवन में बहुत अंतर होता है। सार्थक जीवन वो है जिसके जीवन से दूसरों का हित हो जाए, हित हो जाए। आइए, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। एक बार फिर बृहस्पति माता की आपको बहुत बधाई। आपके मंगल कामना करता हुआ, परिवार का सुखमय वृद्धि समृद्धि के लिए कामना करता हुआ परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।